हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण का एक और टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम व्याकरण का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने संज्ञा को समझा था। आज की दिनांक रहेगी 28 जनवरी 2021। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया, टास्क दिया गया कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए। यानी रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन किए गए, उनको हमें सोचना है कि ये किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए, ये भी हमें देखना है। तो उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में हमें लिखना है और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखना है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था, यानी चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। यहाँ पर बदलू नाम आया और यहाँ पर चूड़ियाँ बनाना उसका आया, जो अंडरलाइन रेखांकित है ना, चूड़ियाँ बनाना। तो यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने के बाद उसका जो दिया गया ये क्या है, बदलू की जगह आया। पैतृक पेशा था, क्या था, पैतृक पेशा यानी कि खानदानी पेशा था। उसके जो फोर फादर्स थे यानी कि पिताजी, दादा दादे, वो भी ऐसे ही करते थे, यही धंधा करते थे। ओके, वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यहाँ पे वह आया है, तो ये भी किसकी जगह आया, बदलू की बात हो रही है, बदलू की जगह आया। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। किसकी, उसकी। उसकी किसकी जगह आया, बदलू की जगह आया। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। यहाँ पर भी उसकी है, अंडरलाइन है, और ये भी किसकी जगह आया, ये भी बदलू की जगह आया। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यहाँ पर उससे जो शब्द आया वो भी बदलू की जगह आया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किसकी जगह, बदलू की जगह उसका, वह, उसकी, उसकी, उससे, ये शब्द प्रयोग में लाए गए। तो अब हमें टास्क दिया गया कि हमें लिखना है कि किसकी जगह ये शब्द आए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बदलू की जगह आए और कौन से शब्द आए, उसका, उसकी, उसकी, उससे और वह। ओके, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। पहले लिखना है कि किसकी जगह शब्द प्रयोग किए गए और कौन से शब्दों को प्रयोग किया गया। उसके बाद सेकंड जो टास्क दिया गया, सेकंड टास्क है, इससे भी हम थोड़ा और समझेंगे। हम सर्वनाम की ही बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो टास्क है उससे थोड़ा समझना आसान होगा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें नए आए जो नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए और वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसा उदाहरण में दिया गया। तो संज्ञा शब्द है, उसको हमें ढूंढ कर लिखना और फिर उसकी जगह पे जो दूसरा नाम आया उसको ढूंढ करके लिखना है। संज्ञा क्या होती है, वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था, आप सभी को पता भी होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा, आपका नाम है, संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम है, वो भी संज्ञा, आपके हाथ में मोबाइल है तो ये क्या, संज्ञा है। या किसी स्थान का नाम है दिल्ली, ये भी संज्ञा है। और या फिर भाव का नाम खुशी, ये क्या है, खुशी, उदासीनता, उत्साह, ये भी संज्ञा है। ओके, तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो हमें संज्ञा शब्द को ढूंढना और उसकी जगह पे दूसरा शब्द है उसको ढूंढ करके लिखना है। बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पे बदलू क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा है। और उसकी जगह फिर हमने यूज किया है वह, वह आया ना, तो ये यहाँ पर हमने वह लिखना है। ये सर्वनाम है, हम आगे बात करेंगे सर्वनाम है कैसे। दूसरा जो वाक्य, इसमें भी ऐसा ही करना है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो पत्रों शब्द है, ये संज्ञा है, वस्तु का नाम है ना, पत्रों, पत्र लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद उसका नाम उसका आया है, तो उसका क्या है, उसकी जगह पे प्रयोग किया गया ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे उसका लिखना है। तीसरा जो दिया गया, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल है, ये क्या संज्ञा शब्द है, पक्षी और बादल। और ये जो शब्द है ये इनकी जगह पर आया, तो ये यहाँ पर हमने ये लिखा। उसके बाद अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे चिड़िया है जो संज्ञा है और वह उड़ने की तैयारी में है, वह यहाँ पर चिड़िया की जगह प्रयोग में लाया गया है। तो ये जो शब्द हमने किए, इसका, उसका, वह,
ये, वह, उसका कई जगह प्रयोग किए ना, ये बार बार हमने रिपीट प्रयोग किए। ये जो शब्द हैं वह, उसका, उसकी, ये जो यहाँ पर देखिए, इनका प्रयोग किसकी जगह हुआ? किसी नाम या संज्ञा की जगह पे हुआ है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि है उसकी जगह पे हमने इन शब्दों को प्रयोग किया। तो इस तरह के नाम जो किसी नाम या संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। ओके, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, भाव का नाम है, वस्तु का नाम है, तो वो तो संज्ञा हो गई। अब संज्ञा को बार बार थोड़ी प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल यहाँ पे ये यूज कर लिया। अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, चिड़िया उड़ने की तैयारी में और वह उड़ने की तैयारी में, तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पर हमने जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं, मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका, कई सारे शब्द हैं, उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे किसी का नाम है उसके बाद ही, शीट इत्यादि हम यूज़ करते हैं ना, यू को यूज़ करते हैं, योर्स को यूज़ करते हैं, तो वो सभी क्या है? वो प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे इनको सर्वनाम बोलते हैं। ओके, अब नीचे जो हमारा टास्क दिया गया, हमें एक पोटली दी गई है। किसकी पोटली है? शब्दों की एक पोटली है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वो एक साथ बंद है, उनको हमें छांट कर अलग अलग लिखना है। आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो ये शब्द दिए गए जैसे कमल, मैं, पहिया, पक्षी, आप, हम, घर, उसका, तुम, बुढ़ापा, वह, मिठाई, यह, उसकी, कौन, सर्दी, विद्यालय, कोई, जो, धरती, सपना, उन्हें, आपके, जिसकी। काफ़ी सारे शब्द हो गए। अब इनको हमें अलग करना है इनको। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं संज्ञा शब्द। कमल किसी वस्तु का नाम है, पहिया, पक्षी, घर, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, मिठाई भी भाववाचक, ये वस्तु का नाम आ गया। तो यहाँ पर सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना ये भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे कमल, पहिया, पक्षी, घर, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना ये किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव इत्यादि के लिए शब्द प्रयोग में किए गए, तो इनको हम कहेंगे संज्ञा शब्द। अब जो संज्ञा शब्द है उनकी जगह पे जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सर्वनाम शब्द। तो आज हमने समझा कि सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा अभ्यास और करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे और उम्मीद करता हूँ आपको पहले से ही सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं वो अच्छे से पता होंगे। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले कोशिश की जाती है, एटलीस्ट 1 दिन पहले तो पब्लिश हो ही जाती है। इसलिए हमारे चैनल को विद बेल आइकन के साथ आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पर लिंक डाल दिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन सभी वर्कशीट के नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि 24 आवर्स में 3 जो वर्कशीट है कोई भी चैनल है उससे 3 ही नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करोगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सुझाव है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।